नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रांशु एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जीके टॉप 30 क्वेश्चन की चौथी सीरीज़ है। जो लोग पहली, दूसरी और तीसरी सीरीज़ को ना देखे हों वो लोग चैनल पे जाके देख लें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है क्रिकेट से, दूसरा ऑप्शन है हॉकी से, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल से, चौथा ऑप्शन है टेनिस से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर है आपका हॉकी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है केरला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरल। इसका करेक्ट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है आपका झारखंड, चौथा ऑप्शन है गोवा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और चौथा ऑप्शन है दांडी यात्रा। चौथे का करेक्ट आंसर है सी, यानी कि असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर पाँचवें का हो जाएगा बी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट, तीसरा ऑप्शन है हॉकी, चौथा ऑप्शन है फुटबॉल। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 नंबर का सी, यानी कि हॉकी। अगर आपसे पूछता है कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कबड्डी के बारे में आप बताएंगे कि बांग्लादेश। कहाँ का? बांग्लादेश। अगर आपसे पूछता है क्रिकेट किस देश का है, तो आप बताओगे इंग्लैंड। अगर आपसे पूछता है फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो फुटबॉल को आप बताओगे ब्राज़ील। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। 7th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, नाइट्रोजन। परसेंटेज कितनी कितनी होती है इसकी? अगर आपसे पूछता है तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि नाइट्रोजन, सर्वाधिक नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, नाइट्रोजन की है 78%। उसके बाद आपका आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%। ठीक है, याद रखेंगे। और अन्य मात्रा में जैसे आपकी हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, जिनान है और नियान जैसी गैसों का मिश्रण पाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को, दूसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान को, तीसरा ऑप्शन है सलीमुल्लाह को, चौथा ऑप्शन है आगा खां को और अगला ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खां। 8वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सलीमुल्लाह
और आगा खां को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है चोलों ने, दूसरा ऑप्शन है चंदेलों ने, तीसरा ऑप्शन है चालुक्यों ने और चौथा ऑप्शन है 9th नंबर का राजवंशियों ने, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चालुक्यों ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, तीसरा ऑप्शन है महानदी और चौथा ऑप्शन है गोदावरी, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10th नंबर का ए, यानी कि कृष्णा नदी। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो नागा अर्जुन जो आपका परियोजना है वो आपका कहाँ पे है? तेलंगाना में, याद रखेंगे, तेलंगाना। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। 11th नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? पहला ऑप्शन है चांद बीबी, दूसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, तीसरा ऑप्शन है जीजाबाई और चौथा ऑप्शन है बेगम हजरत महल, जिसका करेक्ट आंसर 11th नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कब गद्दी पर बैठी अगर आपसे पूछता है तो ये 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठी। ये पुरुषों की भांति अपने दरबार में पर्दा प्रथा और मुंह खोलकर जाया करती थी और इसको जो है इसकी मृत्यु के बाद इसको दिल्ली में दफनाया गया। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान को कहाँ दफनाया गया? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति का, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्री का, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री का, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री का। 12 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रपति का। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है तो भी इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक, जिसका करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा डी, यानी कि कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है आपका अटॉर्नी जनरल और चौथा ऑप्शन है महाअधिवक्ता, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 540, दूसरा ऑप्शन है 548, तीसरा ऑप्शन है 550, चौथा ऑप्शन है 545, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 545। ठीक है, अगर लोकसभा में पूछता आपसे कि न्यूनतम आयु कितनी है तो आप बताओगे 25 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछता है इसमें अधिकतम सीट कितनी हो सकती है तो 552, जिसमें से 543 सीटें जो है चुनाव के द्वारा और 2 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को सिलेक्ट किया जाता है। 543 में से 530 सीटें राज्य के द्वारा जबकि 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है जेल, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई और चौथा ऑप्शन है सुरक्षा। 16 नंबर का करेक्ट आंसर है आपका डी, यानी कि सुरक्षा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 17 नंबर, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है आपका अविश्वास प्रस्ताव लाकर, दूसरा कोई ऑप्शन है संविधान संशोधन से, तीसरा ऑप्शन है कानूनी कार्यवाही से, चौथा ऑप्शन है महाभियोग के द्वारा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाभियोग के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, चौथा ऑप्शन है दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष। अगर आपसे पूछता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, अगर बुलाता है पूछे तो आप बताओगे राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, इसका किस भारत के संविधान में किस किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आप बताओगे 108 में। याद करने का तरीका क्या है? 108 108 का क्या मतलब क्या है कि एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है? 108 108 ना, 108 मतलब एम्बुलेंस तब बुलाते हैं जब कोई दुर्घटना या कोई दिक्कत होती है। इसी प्रकार से सदन में जब कोई समस्या होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जाती है, जिसकी अध्यक्षता पूछता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 19 नंबर, लाल रंग नीले रंग में किस बात में भिन्न होता है? पहला ऑप्शन है आवृत्ति का, दूसरा ऑप्शन है आयाम का, तीसरा ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य का और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का डी, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल थे? पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल को, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक को, तीसरा ऑप्शन है शिवाजी को और चौथा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल को। 21 नंबर का करेक्ट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 22 नंबर है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोधी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोधी, तीसरा ऑप्शन है बहलोल लोधी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का सी, यानी कि बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। अगर आपसे पूछता है कि इस वंश का अंतिम संस्थापक कौन था, तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विश्व का सर्वाधिक किस वस्तु का उत्पादन होता है? पहला ऑप्शन है अभ्रक का, दूसरा ऑप्शन है कोयला का, तीसरा ऑप्शन है सिक्का का और चौथा ऑप्शन है टिन का। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ए, यानी कि अभ्रक का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन को, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन को, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ए, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम मानसून से, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी से उठे हुए तूफान से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मानसून से, चौथा ऑप्शन दक्षिण एशिया मानसून से। पर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दक्षिण पूर्व मानसून से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप तरंग की रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है पेंटाग्राफ, दूसरा ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, तीसरा ऑप्शन है बैरोग्राफ, चौथा ऑप्शन है लैक्टोग्राफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का बी, यानी कि सिस्मोग्राफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में कौन सा था? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन है रोपड़, तीसरा ऑप्शन है बनवाली, चौथा ऑप्शन है लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का 27 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि लोथल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर है, मरमगाहो बंदरगाह में से
मुख्यतः निर्यात किया जाता है? पहला ऑप्शन है मछली का, दूसरा ऑप्शन है वस्त्र का, तीसरा ऑप्शन है खाद्य सामग्री का, चौथा ऑप्शन है अयस्क का। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी कि अयस्क का। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। मिनाम्बो व कल्लम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन आपका दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि तमिलनाडु। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय